सोना खरीदने वालों के लिए एक बार फिर बाजार से बड़ी खबर सामने आई है। सवाल सीधा है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमत और ऊपर जा सकती है या फिर इसमें गिरावट का मौका मिलेगा। अगर आप सोना खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, निवेश के बारे में सोच रहे हैं या सिर्फ बाजार की दिशा समझना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल गोल्ड रेट फोरकास्ट की पूरी रिपोर्ट के मुताबिक सोने की कीमत को लेकर शॉर्ट टर्म से लेकर आने वाले महीनों तक अनुमान दिए गए हैं। रिपोर्ट में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की अलग अलग मापदंड मांगे गए हैं। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी कीमत का अनुमान पूरी तरह से तय नहीं माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर, ब्याज, महंगाई और भू राजनीतिक घटनाओं के कारण सोने की कीमत तेजी से बदल सकती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि सोने की कीमत प्रभावित करने वाले बड़े कारण कौन से हैं। सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि अमेरिकी ब्याज दर और डॉलर, जब ब्याज दोनों में कमी की उम्मीद बढ़ती है तो निवेशकों की नजर सोने पर जाती है। इसकी वजह यह है कि सोना ब्याज नहीं देता, इसलिए कम ब्याज दर माहौल में इसकी तुलना दूसरे सुरक्षित निवेशों से अलग तरीके से की जाती है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि महंगाई। जब महंगाई बढ़ती है तो करेंसी की खरीदने की क्षमता पर दबाव पड़ता है, तब सोने को एक सुरक्षित संपत्ति के तौर पर देखा जा सकता है। यही वजह है कि आर्थिक अनिश्चितता बढ़ाने पर सोने में निवेश की मांग मजबूत हो सकती है। तीसरा सबसे खास कारण यह है कि केंद्रीय बैंकों की खरीदारी। दुनिया के कई केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर सोने की मांग पूरी तरह से अलग हो रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी 2026 के अपने आउटलुक में केंद्रीय बैंक की मांग और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को सोने की दिशा के लिए अलग माना है। साथ ही चौथा फैक्टर है भू राजनीतिक तनाव। जब दुनिया के किसी हिस्से में युद्ध, तनाव और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेश जोखिम वाले संपत्तियों से पैसा निकालकर सुरक्षित विकल्पों की तरफ जा सकता है। सोना ऐसे समय अक्सर निवेशकों के रडार पर आ जाता है। साथ ही अगस्त 2026 में भी वैश्विक तनाव और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर चुनौतियों के बीच सोने में मजबूत तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं आने वाले समय के अनुमान की। रिपोर्ट्स के अनुसार सोने के दाम में अगले कुछ दिनों में मामूली उतार चढ़ाव के साथ धीरे धीरे मजबूती की संभावना भी दिखाई देती है। अगस्त के अंत और सितंबर के शुरुआती दिनों के अनुमान में 24 कैरेट सोने की कीमत में क्रमिक बढ़त का अनुमान दिया गया है। यानी शॉर्ट टर्म ट्रेड को पूरी तरह कमजोर नहीं माना जा सकता, लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी बात समझना होगा। सोने में तेजी का मतलब ये नहीं है कि हर दिन कीमत बढ़ेगी। बाजार में बीच बीच में कीमत बढ़ सकती है। अगर डॉलर मजबूत होता है, अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर उम्मीद बदलती है या वैश्विक तनाव कम होता है तो सोने पर दबाव भी आ सकता है। दूसरी तरफ अगर ब्याज दोनों में नरमी आता है, डॉलर कमजोर होता है, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी मजबूत रहती है और वैश्विक अनिश्चितता बनी रहती है, तो सोने की आगे की पूरी तरह से रणनीति भी बदल सकती है। साथ ही देखिए, कहा जा सकता है कि सोने ने अगस्त में 3 महीने के ऊंचे स्तर के करीब कारोबार किए हैं और बाजार की नजर अमेरिकी महंगाई आंकड़ों तथा फेडरल रिजर्व की नीतिगत दिशा पर बनी हुई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सोना खरीदने का सही समय आखिर क्या है? इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। अगर आपकी जरूरत शादी, परिवार या किसी तय काम के लिए सोना खरीदने की है तो केवल बाजार की एक दिन की चाल देखकर पूरा फैसला लेना सही नहीं होगा। वहीं अगर आप निवेश के नजरिए से खरीदारी करना चाहते हैं तो एक साथ पूरी रकम लगाने के बजाय अपनी वित्तीय स्थिति और जोखिम क्षमता को ध्यान में रखते हुए खर्च करें। और एक बात बिल्कुल साफ है, सोने की कीमत की कोई भी गारंटी नहीं होती। अलग संस्थानों के अनुमान भी अलग हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ बाजार वैश्विक 2026 में सोने के ऊंचे स्तरों की संभावना देख रहे हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि तेज बढ़त के बाद कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। साथ ही इसलिए सोना खरीदने से पहले सिर्फ ये मत देखिए कि कीमत ऊपर जा रही है या नीचे, ये भी देखना चाहिए कि आप क्या उद्देश्य है। ज्वेलरी खरीदना, लंबी अवधि का निवेश या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग।
अंत में निष्पक्ष यही है कि सोने के लिए तस्वीर पूरी तरह कमजोर नहीं आ रही है, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव का जोखिम बना हुआ है। ब्याज देरी, डॉलर महंगाई, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और वैश्विक तनाव, ये सभी फैक्टर मिलकर आगे की दिशा तय करेंगे। तो सोने में अगली बड़ी चाल क्या होगी? तेजी या गारंटी? इसका जवाब आने वाले आर्थिक आंकड़े और वैश्विक बाजार की चाल तय करेगी।